उनकी कृपा का भी पालन कर रहे हैं। सभी लोगों को एक वाक्य में कहूँ तो श्री राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जो योग पाने की भावना के साथ आइए हम सभी लोग कथा के इस परम पावन अवसर पर भगवत चर्चा की ओर संलग्न हूँ। उससे पूर्व 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, स्तुति करते हैं और तत्पश्चात परमात्मा जिधर ले चलेगा वहीं चलने का प्रयास करेंगे। उससे पूर्व 2 बार भगवान नाम स्तुति। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्तजन मानुष निवासाय श्री सदा परिभवगणं भीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविराञ्च नुतं मे शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाभिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वंशी विभूषितकरान् वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभ पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ट पूर्णेन्दुसुन्दरमुख परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यास ततो श्री सीतानाथ समारम्भः रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। या नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन
तस्मै श्री गुरवे मैंने अपनी सौंप दी माँ तेरे चरणों में उलझ कभी सकती नहीं यह विश्वास है मोर अपने अपने घरन की सबका को पीर पर जिन्हें पीर सब घरन की सो धन्य 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 बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज के इस परम पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ का दिन और हम सभी लोग बड़े भाग्यशाली होकर इस कथा पांडाल के नीचे बैठकर परमात्मा की कथा का श्रवण पान करें। इससे पूर्व कथा परंपरा अनुसार दोबारा भगवान नाम संकीर्तन करते हैं और तत्पश्चात श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा महात्मा की ओर हम सभी लोग बढ़ेंगे। बड़े भाव के साथ दोबार भगवान नाम संकीर्तन करें। जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा हरे बोल जय जय राधा सभी भाव के साथ रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरे बोल मेरे नटवर नागर छैल रसिया मेरे नटवर छैल रसिया मेरो मन मोहन मेरो मन बसिया मेरो मन मोहन मेरो मन बसिया मेरो मन मोहन मेरो मन बसिया करे कारिंदी करे कारिंदी करे कारिंदी बोला किलो जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा हरे बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल
चितो न सो बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् श्रीमद् भागवत महापुराण बड़ा पवित्र ग्रंथ। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में जो भी बातें कही गई या जो कुछ भी लिखा गया, वो सभी कुछ हमारे जीवन को उत्तम बनाने के लिए, जीवन कैसे सुधरे, हम जीना कैसे सीखें, ये सिखाते हैं हमको पुराण, शास्त्र, वेद। पर एकमात्र श्रीमद् भागवत महापुराण ही ऐसा ग्रंथ है जो हमको मरना सिखाता है कि हमें मरना कैसे चाहिए। परम श्रद्धेय श्री अंतरराष्ट्रीय कथावाचक हुए हैं मुरारी बापू जी महाराज, बड़ा सुंदर वाक्य कहते हैं
कि रामचरितमानस हमको जीवन जीना सिखाती है कि जीना कैसे चाहिए। आपको जीवन कैसे जीना है ये सीखना है तो मानस का पाठ करिए, मानस से सीखिए। पर अगर ये सीखना है कि मरना कैसे चाहिए, मृत्यु कैसे सार्थक हो, तो उसके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा की गई है। बड़ा पावन ग्रंथ, ऐसा ग्रंथ कि जिसके लेखन के बाद स्वयं श्री वेद व्यास जी महाराज को भी अपूर्व शांति प्राप्त हुई। इसके पहले अनेकों पुराण लिख डाले, 17 पुराणों की रचना कर डाली, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिली, फिर भी आत्मा को वो संतोष नहीं मिला। कहते हैं ना, कोई व्यक्ति प्रश्न करता है तो प्रश्न करते टाइम उत्तर देने वाले तो बहुत हैं, हर व्यक्ति अपने अपने मत के अनुसार प्रश्न का उत्तर देता है, लेकिन पूछने वाले के मन को संतोष किस उत्तर की प्राप्ति से मिलता है, यह बात महत्वपूर्ण है। और उसी प्रकार के मन को संतोष, आत्मा को संतोष श्री वेद व्यास जी महाराज को यह श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ लिखने के बाद प्राप्त। बड़ा पावन ग्रंथ, इसकी अपूर्व महिमा श्री सुखदेव जी महाराज, श्री सूत जी महाराज एवं स्वयं श्री व्यास जी महाराज ने वर्णन करी है। बड़ा पावन ग्रंथ है। आइए हम सब लोग इसकी चर्चा में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले वेद व्यास जी महाराज ने जिस समय पर श्री भागवत महापुराण की वंदना की, स्तुति की, रचना करी, तो महात्मा की चर्चा करते हैं। और महात्मा की चर्चा में प्रथम श्लोक भगवान के स्वरूप का वंदन, भगवान के स्वरूप का वर्णन, और 2 प्रकार के स्वरूप का वर्णन करते हैं। पहला तो जो भगवान का तटस्थ लक्षण है और जो उनका स्वरूप लक्षण है, उनका वर्णन श्री व्यास जी महाराज ने किया है। और उसी के प्रति पहला श्लोक भगवान ने लिखा और कहते हैं भगवान का स्वरूप कैसा, तो सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। और सच्चिदानंद स्वरूप का मतलब कहे 3 शब्दों से मिलकर बना यह शब्द सच्चिदानंद। भाव क्या है, कहे सत धन चित धन आनंद यशः सच्चिदानंद। सत माने सत्य, चित माने ज्ञान, और आनंद तो आनंद स्वरूप है ही। यानी कि ऐसा परमात्मा जो इन सब से भरा हुआ हो, घनीभूत हो, भरा हुआ हो, जिसके अंदर इसके विपरीत का, विलोम का लेश मात्र भी ना हो। यानी कि ईश्वर कौन है, कहे सत का भरा हुआ भंडार, और उसके जीवन में इतना सत्य है, इतना सत्य है कि असत्य का लेश मात्र भी नहीं। चिद का मतलब ज्ञान, और ज्ञान इतने ज्ञानी नामाग्रगण्यम, इतना ज्ञान की अज्ञान का लेश मात्र भी नहीं, जिसके श्रवण मात्र से, जिसके स्मरण मात्र से ही अंधकार का नाश हो जाता हो, ऐसा भगवान श्री सच्चिदानंद है। और जिनके जीवन में आनंद का सदैव वास बना रहता है। वास कैसा, नारायण और नर में बस केवल यही भेद है प्यारे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी पावन पंक्ति लिखी है श्री रामचरितमानस में, और वो कहते हैं कि हम आप कौन। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ओ चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सब जितने भी नर हैं, मनुष्य है, मानव है, ये सब ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब एक ने कहा महाराज हमारा तो नाश होता है, क्यों? जहां पर जन्म है वहां पर मृत्यु निश्चित है। जो पैदा हुआ है संसार में उसे एक समय पर जाना ही पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कही, उसे आखिर में पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा।
विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। जो आया है वो जाएगा, राजा हो, रंक हो या फकीर हो। तो आपने कैसे कह दिया कि जीव अविनाशी है? बाबा कहते हैं कि जीव मैंने इस शरीर को नहीं माना है, इस शरीर का नाश है, शरीर मरेगा, क्योंकि पैदा शरीर होता है, मरता भी शरीर है। आत्मा तो सदैव अमर होती है। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। ये आत्मा न किसी आग के द्वारा जलाई जा सकती है, न किसी शस्त्र के द्वारा भेदी जा सकती है, न पानी के द्वारा बुझाई जा सकती है। इसलिए यह जीव अविनाशी है, चैतन्य है, अमल है, कोई मल नहीं है। अच्छा, यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ये लिखते हैं, और आगे चल करके जब आप पढ़ेंगे कलयुग का वर्णन करते हैं तो क्या कहते हैं? ये शरीर कैसा, ये मानव तन कैसा? बाबा कहते हैं पाप परायण जन्म न मीना। ये शरीर, ये आत्मा, ये मन, ये संसार में मनुष्यों का पूरा जीवन पाप से भरा भरा। जिस प्रकार से, कैसे, जिस प्रकार से पानी के बिना मछली नहीं रह सकती, मछली को पानी से अलग कर लीजिए, मछली मर जाएगी, उसी प्रकार से हमारा आपका जो मन है वो पाप किए बिना रह नहीं सकता। बहुत बड़ी बात है। कोई सोच ले कि मैं बहुत बड़ा पुण्यात्मा बन जाऊंगा, कदापि नहीं बन सकते हो। क्यों? जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करता। गुण है तो दोष भी होंगे, दोष है तो गुण भी होंगे। तो जब दोष है, पाप है, तो फिर आप पर पूर्ण रूपेण पुण्यात्मा नहीं हो सकते। हमारा आपका मन निरंतर पाप में लगा ही रहेगा। ये कलयुग की प्रधानता है, विशेषता भी है, लक्षण है कलयुग का। तो ये अमल कैसे है? तो फिर वही बात भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी दोहराते हैं और कहते हैं अमल कौन? का अमल है आत्मा। आत्मा सदैव अमल होती है। बच्चा जब पैदा होता है ना, आत्मा लेकर के, कहते हैं ना बच्चा भगवान का रूप होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो एकदम अमल है, मल से रहित है। और इसके बाद अविनाशी, चैतन्य, अमल, सहज सुख राशि, सुख की खान है ये। कहे महाराज बाकी सब तो ठीक था, मान लेते, लेकिन ये अच्छा मजाक था कि यह शरीर, यह मनुष्य, यह जीव सुख की खान, और हम आप तो जीवन में दुख ही में जी रहे हैं। किसी को किसी प्रकार का दुख है तो किसी को किसी प्रकार का दुख है। हर किसी को किसी न किसी प्रकार का दुख है। आपने कह दिया सुख राशि, तो ये सुख राशि कैसे हो सकता है? ये शरीर तो दुख से भरा हुआ है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रात उदास, और सबको कुछ ना कुछ दुख है। किसी को नहीं होता तो कोई आत्मा अपने हृदय पर हाथ रख के और कह दे कि मैं सबसे ज्यादा सुखी हूं, नहीं कह सकता, क्योंकि किसी ना किसी को कोई ना कोई प्रकार का दुख अवश्य है। और कहते हैं ना कि अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? अगर सब कुछ सुख ही सुख में बीतेगा, अगर व्यक्ति को दुख ना हो तो सुख का महत्व तो समझ नहीं आता। सुख का महत्व तो समझना है तो दुख होना चाहिए, पुण्य का महत्व तो समझना है तो पाप होना चाहिए, सत्य का महत्व तो समझना है तो असत्य होना, और अगर असत्य नहीं है तो फिर सत्य का भी कोई महत्व नहीं। इसलिए ये संसार ही दुखालय का स्वरूप है। असारो खल संसारो दुख रूपी विमोहिता सुत कश्या धन कश्या स्नेहवान जलतोनिशम। ये संसार दुख रूप है, तो इसको सुख राशि कैसे कह दिया आपने? अच्छा आप एक बात बताओ, तालाब में पानी मीठा भरा है, मीठा, और तालाब के मीठे पानी में से एक लोटा पानी निकालो और तालाब के पानी का स्वाद चखो और लोटे के पानी का स्वाद चखो, बताओ एक जैसा होगा कि अलग अलग? एक जैसा होगा ना, क्योंकि वो तालाब का ही पानी है। और इसी प्रकार से हम सब जब ईश्वर के अंश हैं, और ईश्वर कैसा है? बाबा कहते हैं सो सुख धाम राम असना, 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 सो
भगवान कौन है? भगवान सुख का धाम है, और जब हम आप उसी के अंश हैं तो हम आप भी सुख की राशि। सुख की राशि कौन? आत्मा। तो कहे फिर सुख दिखता क्यों नहीं है? दिखता क्यों नहीं कि हम सुखी हैं? कहा इसलिए क्योंकि सुख का जो तत्व है उसका लोप हो गया। वास्तविकता में सुख तो हमारे अंदर है, और हम अंदर नहीं ढूंढते, हम तो बाहर खोज करते। संसार के साधन जन्य आनंदों के पीछे भाग पड़े हैं, इसलिए हम दुखी हैं। और यदि स्वयं सिद्ध आनंद को पकड़ लेते हैं तो हम आप भी संत महात्माओं साधुओं की भांति सुखी रहने लगे। गर्मी आती है, पंखा चलता है, बड़ा आनंद आता है। एसी चलता है, बड़ा आनंद आता है। और एसी बंद तो आनंद भी खत्म। लाइट चली गई तो आनंद भी चला गया। तो आनंद दो प्रकार का शास्त्रों में बताया गया है। पहला तो होता है स्वयं सिद्ध, और दूसरा होता है साधन जन्य। तो हम आप जिसका भोग कर रहे हैं वो है साधन जन्य आनंद। आहा, लाइट आ गई, पंखा चलने लगा, आहा बड़ा आनंद आ गया। चाहे मुख पर गुलाब जामुन रखा हुआ है, जब तक जीभ स्वाद ले रही है, आहा बड़ा आनंद आ गया। जब चबा करके भीतर चला गया सो आनंद भी। लाइट चली गई, एसी बंद हो गया तो आनंद भी। ये साधन जन्य है। साधन जन्य आनंद का मतलब जो थोड़ी देर के लिए आए और फिर हम आप इसको सच्चा आनंद मानते हैं। जो साधनों से प्राप्त हो वो सच्चा आनंद है, और अगर इसको आनंद मानते हो तो आप झूठे आनंद में जी रहे। सच्चा आनंद कौन सा? जिसमें अनेकों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक हिमालय की चोटियों पर -डिग्री टेम्परेचर पर भी बैठे साधु महात्मा प्रसन्नता के साथ भगवान का भजन कीर्तन करते हैं। प्रसन्नता के साथ उस ईश्वर का ध्यान करते हैं, क्योंकि उन्होंने आनंद को बाहर नहीं ढूंढा। और बाहर ढूंढे होते तो -डिग्री टेम्परेचर में क्या जीवित रहते? उनका आनंद तो अपनी आत्मा के भीतर है। और जब इस आनंद की प्राप्ति आप कर लोगे तो गर्व से कह सकते हो हम भी भगवान के अंश हैं, हम भी सुख राशि हैं। और वास्तविकता में हम हैं, लेकिन बस हमारे उस सुख का, उस आनंद का लोप हो चुका है। ये ईश्वर, नर नारायण में ज्यादा भेद नहीं है, मनुष्य में और भगवान में कोई भेद नहीं है। बस इतना भेद है कि वो निरंतर सत्य है, वो निरंतर ज्ञान स्वरूप है, वो निरंतर आनंद स्वरूप है, और हम सब दुखी, उदास, अशांत, कपट से पूर्ण भरे पड़े। ये तो कहते हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा? सच्चिदानंद रूपाय। ये मेरा भगवान है जो निरंतर सत्य है, निरंतर ज्ञान से भरा हुआ है, निरंतर आनंद से भरा हुआ है। और ऐसा मेरा भगवान, हमारे पास सुख आता है हम प्रसन्न हो जाते, दुख आता है हम उदास हो जाते, लेकिन कृष्ण की यदि महिमा का आप श्रवण करेंगे, कथा का, लीला का गायन करेंगे, तो पता चलेगा कि जब भगवान गोपियों के बीच में रमण करता है तब भी माधुर्य की बंसी बजाता है, और जब द्वारिका का नाश होता है तब भी बैठा बैठा बांसुरी बजाता है। जो हमेशा सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, किसी भी भाव में हो, जिसके भी जीवन में निंदा स्तुति उभय सम बराबरी का भाग रखते हो, ऐसा मेरा परमात्मा सदैव आनंद स्वरूप है। तो उसके भागवत में स्वरूप तत्व लक्षण की जो वर्णन किया गया है वो वर्णन है, वो स्वरूप है भगवान का सच्चिदानंद। करता क्या है? तो करता क्या है? बाबा कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो संसार की, विश्व की उत्पत्ति आदि का कारण। आदि में कौन? पालन भी आ जाता है और संहार भी आ जाता है। तो जो सारे संसार को बनाता है, जो सारे संसार का पालन करता है, और जो सारे संसार का संहार करता है, ये जिसके हेतु के, जिसके कारण से होता है, ऐसा मेरा भगवान है। और तो हमको इससे क्या मिलेगा? हम इसकी आराधना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? व्यास जी महाराज कहते हैं तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का नाश कर देगा। और संसार में हम आप 3 ही प्रकार के तापों से दुखी हैं। कौन कौन से? क्या? पहला आध्यात्मिक, दूसरा आदि दैविक, आदि दैहिक, और तीसरा आदि भौतिक।
ये 3 प्रकार के तप है। इसी को मानस में कहा गया है दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप। राम राज्य का हो नहीं जापा। राम राज्य का हो नहीं जापा, राम राज्य का हो नहीं जापा। साईं महाराज 3 प्रकार के ताप है और उनका वर्णन किस प्रकार करते हैं। का आध्यात्मिक ताप, जैसे कि कोई आध्यात्मिक दैवीय आपदा का होना, अचानक से बाढ़ आ जाना, सुनामी आ जाना, ओलावृष्टि हो जाना, सारी फसल खराब, तो ये सब आते हैं आध्यात्मिक ताप के अंतर्गत। दूसरा आदिदैहिक। आदिदैहिक ताप के अंतर्गत 2 प्रकार के आते हैं, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। कुछ लोग होते हैं जो शरीर से बीमार होते हैं कि हमको ये रोग है, फलाना रोग है, ढिकाना रोग है। कुछ शरीर से बीमार होते हैं और कुछ मन से बीमार होते हैं, फिजिकली और मेंटली, दिमाग से खराब। तो 2 प्रकार के आदिदैहिक होते हैं। और तीसरा आता है आदि भौतिक। इसमें भूत प्राणियों के द्वारा दिया गया संताप, जैसा किसी को सांप काट ले, बिच्छू काट ले, तो इस प्रकार के तापों को आदि भौतिक ताप कहते हैं। जो परमात्मा इन 3 तापों से हमको हमारी रक्षा करता है, 3 तापों का नाश करता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के पद पद्मों पर हम सभी लोग नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। इसके पश्चात भगवान का वर्णन करने के बाद व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, वंदना करते हैं किसकी। कायं प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहार पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। इसके पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज की वंदना करते हुए व्यास जी लिखते हैं, व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी जो जन्म लेते ही सन्यासी बन करके वन को चले गए, नारा भी नहीं टूटा। ऐसा भी नहीं सोचा कि नारा टूट जाए, कट जाए, फिर उसके बाद थोड़ा दिन जीवन बिताए, घर परिवार में जिए, फिर उसके बाद जाए कहना कहे जिसका जन्म मात्र हुआ नहीं। और जन्म कैसे? भगवान की अमर कथा को श्रवण करने के पश्चात सुख रूप भगवान व्यास जी की पत्नी के गर्भ में आसीन हो 16 वर्षों तक गर्भ में रहे, बाहर नहीं निकले। क्यों? अमर कथा का पान कर लिया। और जिसने अमर कथा का ज्ञान पा लिया तो कहता है कि मैं जान गया कि भगवान से जीव का बंधन कब छूट जाता है। हम अब जब तक गर्भ में रहते हैं तब तक भगवान की याद बनी रहती है, 7 जन्मों तक का याद रहता है, सब याद रहता है, सारा चिट्ठा। और भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु मुझको इस नर्क से बाहर निकाल, इस मलमूत्र की दुनिया से बाहर निकाल, और जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा तैसे ही तेरा भजन करूंगा। इतना बोलते ही हैं, लेकिन जैसे ही इस माया में बाहर निकलते हैं तैसे ही माया लपट जाती है। और जैसे ही माया लपट जाती है तो हम सब भगवान को भूल जाते हैं और दुनिया भर के क्लेशों में, दुनिया भर के झंझटों में फंस जाते हैं, सब भूल जाता है। तो सुखदेव जी महाराज को इस बात का ज्ञान हो चुका था। अब सुखदेव जी ने सोचा कि मैंने यदि जन्म लिया, इस गर्भ से बाहर निकला तो माया लपट जाएगी, माया लपट गई तो मेरा तो सब सत्यानाश हो जाएगा। फिर क्या करूंगा? गर्भ से बाहर ही नहीं निकलूंगा। 16 वर्ष कहाँ 9 माह, कहाँ 16 वर्ष। और जब इतना समय बीत गया तो फिर भगवान को चिंता हुई। सारे लोगों ने कहा महाराज 16 वर्ष तक कोई बालक रहता है क्या? इससे कहो बाहर निकले। सुखदेव जी ने कहा कि मैं नहीं निकलूंगा। नहीं निकलोगे तो क्या करें बताओ? क्या चाहिए? जो भी चाहिए वरदान स्वरूप मांग लो, वरम ब्रूहि, जो चाहिए होगा वो मैं सो प्रदान करूंगा। तब सुखदेव जी ने कहा कि मैं तभी बाहर निकलूंगा कि जब मेरे जन्म के समय पर आप माया को कुछ क्षण के लिए इस पृथ्वी से हटा दें। और जब इस माया के आवरण को
को हटा लेंगे उसी समय पर ही मैं प्रसव के रूप में बाहर निकल जाऊंगा। भगवान ने कहा तथास्तु। और जैसे ही आशीर्वाद दिया भगवान के सुखदेव जी महाराज के प्राकट्य का जब अवसर आया, समय आया, तो जैसे ही निकले बाहर माया हटी और ऐसी हटी कि तो 2 क्षण के लिए भगवान की माया हटी, निकले और निकलते ही नारा भी नहीं टूटा, भाग खड़े हुए। क्यों भागे? क्या ऐसा ना हो कि भगवान ने 2 क्षण के लिए माया हटाई और ये माया फिर से चिपक जाए हमारे, तो नारा भी नहीं टूटा, भाग पड़े। लेकिन सुखदेव जी के तो माया नहीं लगी, पर व्यास जो परम विद्वान परम तेजस्वी इतने बड़े संत महात्मा होते हुए भी बालक की ममता उनके जीवन में जाग उठा और पीछे पीछे हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र करते हुए पीछे पीछे जा रहे। इतने भागे, ऐसा जोर से भागे, छोटा सा बालक चलना भी नहीं जानता, लेकिन भाग करके जा रहा है। वृक्षों के माध्यम से, वृक्षों से ध्वनि सुनाई दे रही है, हा पुत्र रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पर सुखदेव जी महाराज बिना सुने चले जा रहे हैं। ऐसे जो परम जन्मजात, जन्म से ही जिसने भगवान में अपने जीवन को लगा लिया हो, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में बारंबार नमन करते हैं और उनकी वंदना करी। भगवान कहते हैं इस कथा का प्रारंभ नैमिषारण्य के परम पावन तट पर, जहाँ पर 88,000 ऋषि विराजमान है, जहाँ पर 88,000 ऋषियों ने मेला लगा रखा है। और नैमिषारण्य की महिमा का तो कहना ही क्या है। नैमिषारण्य का ऐसा धाम कि अधिकतर जितनी भी कथाएं, जितनी भी शास्त्र पुराण है, उनकी कथाएं अधिकतम नैमिषारण्य में ही प्रारंभ हुई। चाहे वो सत्यनारायण की ही कथा कहे ना, उसकी भी कथा आपको नैमिषारण्य, नैमिष अनिमिषिक क्षेत्रे, ऐसा भगवान का क्षेत्र है। और वहाँ पर भगवान श्री व्यास जी महाराज ने उसी स्थान पर ही, परम पावन स्थान पर भागवत की भी कथा का श्रवण गायन किया है। बाबा कहते हैं नैमिषारण्य की बड़ी पावन महिमा, नैमिषक अनिमिषक क्षेत्रे ऋषया शौनका दया। सभा लगी और समय आया, बड़ा पावन अवसर है, सब लोग विराजमान है। 88,000 ऋषि आकर के बैठे, शौनकादि ऋषि आए। उनमें से परम विद्वान कौन है? क्या परम विद्वान महाराज हैं श्री सूत जी महाराज। आयु कितनी? मात्र 21 वर्ष। देखिए ये शास्त्र भी हमको सिखाते हैं कि व्यक्ति के ज्ञान का आकलन कभी भी उसकी आयु से नहीं करना चाहिए। आयु छोटी हो सकती है पर ज्ञान बड़ा होता है, और जो ज्ञान में बड़ा होता है उस व्यक्ति को ही वास्तविकता में बड़ा माना जाता है, वही बड़ा हो सकता है। सूत जी महाराज की आयु कितनी? केवल 21 वर्ष। और शौनकादि ऋषि जिनकी आयु हजारों वर्ष है, 10,000 वर्ष है, लाखों करोड़ों वर्षों के हैं। ऐसे अनेक ऋषि एक समय पर आकर के विराजमान हुए, एकत्रित हुए, संगोष्ठी लगाई गई। और जब संगोष्ठी लगी तो लगाने के बाद सब बैठे, सूत जी महाराज को विराजमान किया गया, पूछा गया। सारे लोगों ने विचार विमर्श किया कि महाराज बड़ा पावन समय है, बड़ा अच्छा अवसर है, और ऐसे अवसर पर तो भगवान की चर्चा होनी चाहिए, भगवत चर्चा। तो क्या किया जाए? अच्छा, तो भगवत चर्चा हो तो कितने दिन का, कितने समय का? हम आप लोग निश्चित करते ना, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, क्या नहीं, इतने दिनों में हमारा क्या होगा? हमारी तो आयु ही इतनी है। कितने वर्षों का? 1000 वर्ष का सत्संग रखा जाए। अब सोचो, यहाँ 7 दिन में हालत खराब हो जाए आयोजक की, 7 दिन में हालत खराब हो जाए श्रोताओं की, वहां 1000 वर्षों तक भगवान की कथा चली। कितने विस्तार से ये कथा हुई होगी और कितने मन से श्रोताओं ने कथा को श्रवण किया होगा। क्योंकि वास्तविकता ये है कि वक्ता जो कुछ भी कहता है वो श्रोता के अनुसार ही कहता है। जैसा श्रोता होता है वैसी ही कथा होती है। तो कितने एकाग्र चित्त वाले श्रोता होंगे जो 1000 वर्ष तक बैठ करके कथा सुन पाए, और कितने परम तेजस्वी वक्ता होंगे जो 1000 वर्ष तक कथा बोल पाए। 1000 वर्षों की संगोष्ठी की जाए। ये नैमिषारण्य के क्षेत्र पर बैठे विराजमान हुए, विचार विमर्श हो रहा था कि करें तो क्या करें, क्या करना चाहिए। अच्छा, नैमिषारण्य जो नाम पड़ा है, अरण्य माने होता है जंगल, और नैमिषारण्य जो है वो निमिष शब्द से बना हुआ है, निमिष से नैमिष बना है। तो क्या निमिष का मतलब, और नैमिषारण्य को एक तरह से अनिमिषक क्षेत्र, अनिमिषक भगवान नारायण का नाम है। अनिमिषक जो है भगवान नारायण को कहा जाता है। तो ये जो नैमिषारण्य का जो क्षेत्र है ना, ये भगवान नारायण का क्षेत्र है।
इसलिए इसे नैमिषे अनिमिषक क्षेत्र कहते हैं। और निमिष क्या है, तो इसकी बड़ी पावन चर्चा आती है। ये निमिष शब्द जो बना है वो निमि महाराज के नाम से बना हुआ है। इसकी कथा 9वें स्कंद में आप आगे श्रवण करेंगे। भगवान श्री राम का जब वर्णन आएगा, जब उनके चरित्र का वर्णन होता है तो उसमें आता है निमि महाराज कौन। निमि महाराज मैया जानकी जनक जी के वंशजों में प्रथम थे। और निमि महाराज जो थे बढ़िया राजा थे। एक दिन उनके मन में विचार आया, जैसे हम आपके मन में विचार आता है चलो चल कर कथा सुनाते हैं, उनके मन में विचार आया कि ऐसा करते हैं कि आयोजन करते हैं, यज्ञ करवाते हैं। अब उनके जो कुल गुरु थे वो वशिष्ठ जी महाराज थे, तो वशिष्ठ जी महाराज का निमंत्रण किया गया। कुल पुरोहित वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया गया। उनसे कहा महाराज मैं कथा करवाना चाहता हूँ, मैं यज्ञ करवाना चाहता हूँ और यज्ञ के पुरोहित आप बने, यजमान मैं बनना स्वीकार करो। तो वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि महाराज आपसे पहले हमारा स्वर्ग लोक से बुलावा आया है, हमें इंद्र देवराज इंद्र के यहाँ पर यज्ञ करवाने जाना है और उसके यहाँ से यज्ञ करवा करके फिर हम वापस आएंगे, तब आपके यज्ञ के बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे, तब आपको उचित समय बताएंगे, शुभ मुहूर्त बताएंगे। और देखिए नियम होता है, कई लोग कहते हैं कि भगवान का भजन हो, जब भी हो, कीर्तन हो, कथा हो, ये जब विचार आए तब भी करवा दीजिए तो उस चीज का फल मिल जाता है। लेकिन ये अलग अलग भाव है। जो सन्यासी होते हैं, साधु होते हैं, संत होते हैं, अगर आप ईश्वर को सुनाने, ईश्वर को प्रसन्न करने के भावार्थ कर रहे हैं कि भगवान बस प्रसन्न हो जाए, हम उसकी भक्ति करना चाहते हैं, उसका श्रवण गायन करना चाहते हैं, तब तो आप कभी भी कथा सुन सकते हैं। उसके लिए कोई समय तिथि तारीख नहीं निश्चित है कि हाँ इसी तारीख में शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, अगर आप ईश्वर को सुनाने के, ईश्वर को प्रसन्न करने के चरितार्थ करते हैं तो। लेकिन आप अगर स्वयं की मनोकामना पूर्ति हेतु करते हैं कि हमारा ये काम बन जाए, हमारे साथ ये हो जाए, हम इस मनोकामना से अगर भगवान की कथा का गायन करते हैं, तब उसके लिए मुहूर्त का होना बहुत आवश्यक है। अपने लिए, निज हितार्थ, निज कल्याण के लिए अगर आप कथा करवाते हैं तो उसके लिए मुहूर्त निकाल करके ही कथा का श्रवण करें। अब इन्होंने कहा कि गुरुकुल पुरोहित जी से पूछा कि महाराज मुहूर्त बताओ, तो कहे मुहूर्त ऐसा करो, हम स्वर्ग से होकर आते हैं, फिर उसके बाद आपको मुहूर्त बताएंगे। गए, संकोच के मारे, अब चूंकि गुरु जी थे तो चेला कैसे बोले, उत्तर प्रत्युत्तर कैसे करे, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। और जब बोला नहीं तो चले गए। लेकिन निमि महाराज के मन में ये बात खटक गई। उन्होंने सोचा कि कहते हैं कि अच्छा विचार जब जब आए तो उसे तत्काल कर डालिए। अच्छा विचार जब भी आए आपके मन में, उसे तत्काल कर डालिए। क्यों? क्योंकि ये मन बहुत चंचल है प्यारे, चंचलम ही मनः कृष्णा। और इतना चंचल है कि अभी आपने सोचा कि चलो हम भागवत कथा चल करके सुनाते हैं, और थोड़ी देर के लिए आपने टाला, 5 मिनट बाद चले जाएंगे, तो पता नहीं 5 मिनट में कब मूड खसक जाए और मन करे कि अब छोड़ो हटाओ, काल चले जाए। इतना मन चंचल है। इसलिए ये भगवान की चर्चा में, कथा में, भजन में नहीं लगता। आप यहाँ पर बैठे हुए और बैठे बैठे को भाग जाए। इस कथा में केवल 2 ही बाधक हैं। आप जब भी कथा श्रवण करने, सत्संग करने के लिए बैठोगे तो 2 ही बाधाएं आएंगी आपके जीवन में। कौन? क्या? पहली तो निद्रा महारानी। अच्छे अच्छे लोग जो गोली खा करके जिनको नींद नहीं आती ना, तो उनको कथा में नींद आ जाती, बहुत अच्छी नींद आती। कथा में बस बैठा दो और बढ़िया खर्राटा बजाना शुरू। तो पहली तो निद्रा देवी परेशान करती है। इसलिए कहते हैं बड़े मगन होकर के कथा को ध्यान से सुने, बुद्धि लगाकर सुने, और धीरे धीरे जो भजन करवाया जाए सो ताली बजाएं, क्योंकि ताली बजाने से फिर निद्रा देवी भाग जाती है। और दूसरा कौन? का दूसरे परेशान करते हैं ये मन महाराज। आप तो यहाँ पर बैठे हो, लेकिन कहो मन धीरे धीरे घर पहुँच जाए, का बताएं, बढ़िया आराम से एसी की हवा खा रहे होते, कूलर में बैठे होते, बुरे फंस गए। ये मन है। इसीलिए कहते हैं ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, कितना इसे समझाऊं, कितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, उतना इसे
जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए राघव तेरे चरणों की सब गाओ क्षमा तेरे चरणों की गर दूर जो मिल जाए राघव तेरे चरणों की राघव तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ दाता मेरा भाग्य बदल जाए तेरे चरणों की क्षमा तेरे चरणों की ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं। तो बार बार इसे चाहे जहां घूम के जाए थोड़ी देर के लिए तो जाएगा ना, फिर आपके कंट्रोल में आएगा तो फिर घुमा फिरा करके इसको कथा में लगाओ। क्योंकि प्यारे ये कलयुग की बहुत बड़ी महत्ता है कि बाबा कहते हैं इस कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि मानस पुण्य हो या नहीं पापा मानस कलयुग का यह पुण्य प्रतापा कलयुग पूर्ण प्रताप मानस पुण्य होय नहीं पापा मानस पुण्य होय नहीं पाप। आपको पता है श्री परीक्षित जी महाराज ने केवल इसी गुण के कारण कलयुग को धरती में छोड़ा था, नहीं वो चाहते तो उसी समय पर निपटारा कर देते, पर वो इस कारण से छोड़े। तो कलयुग ने बताया कि मैं ऐसा करूंगा, मेरे साथ ऐसा होगा, मैं जब आऊंगा तो पृथ्वी पर ऐसा होगा। परीक्षित ने कहा तब तो फिर तुम हमारे राज्य में कतई नहीं रह सकते, भाग जाओ यहाँ से, बिल्कुल हमारा घर परिवार सब छोड़ दो, हमारी पृथ्वी छोड़ दो। कलयुग ने कहा नहीं महाराज, हमारा चरण आया है तो हम तो रहेंगे। अरे तुम्हारे अंदर कोई गुण ही नहीं है, सारे अवगुणों की खान हो तुम, हम कैसे रख सकते हैं। ये भगवान की भूमि है, ये ईश्वर के भजन की भक्ति की भूमि है, और भक्ति में व्यक्ति जहां रत रहता हो उसी का नाम भारत है। भारतात् ज्ञान, जो ज्ञान में रत रहे, जो भक्ति में रत रहे, जो वैराग्य में रत रहे, वो नाम भारत है। तो मैं पृथ्वी पर आपको नहीं रख सकता, जाओ। कलयुग ने कहा महाराज लेकिन मेरे अंदर भी एक विशेषता है, अगर ध्यान दो तो। क्या विशेषता है? मेरे अंदर ये विशेषता है कि जो काम सतयुग में सत्य नहीं कर सकता, जो काम त्रेता युग में तप नहीं कर सकता, जो काम द्वापर में जप नहीं कर सकता, वो काम कलयुग में केवल भगवान का नाम संकीर्तन कर सकता। आप जप करो, तप करो, सत्य करो, कोई गारंटी नहीं है भगवान मिलेगा कि नहीं, पर आप भगवान का नाम संकीर्तन ही कर लोगे तो कलयुग का यह प्रताप है कि आपको ईश्वर प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अरे तो नहीं, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में अगर आप मन से पाप करते हो, मन से पुण्य करते हो, मन से पाप करते हो, तो आपको फल भोगना पड़ेगा। शरीर की तो छोड़ दो, अगर मन से भी पाप करते हो तो आपको फल भोगना पड़ेगा। लेकिन कलयुग का यह पुण्य प्रताप है कि मन से यदि पाप करते हो तो फिर आपको उस पाप का फल नहीं भोगना, पुण्य का फल मिल जाएगा। मन से बैठे बैठे सोच लो, जाकर के बढ़िया अयोध्या जी में भगवान श्री राम लला के दर्शन कर रहे हैं। मन से बैठे बैठे यहीं से सोच लो, भगवान के प्रेम मंदिर में जाकर के भगवान के अन्य लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं, लड्डू गोपाल के दर्शन कर रहे हैं, द्वारिकाधीश के दर्शन कर रहे हैं, जहां मर्जी हो वहां घूमो। और मन में ही सोच करके यदि आप उस भगवान का ध्यान करते हो तो आपको उस तीर्थ के यात्रा का फल मिल गया, बैठे बैठे, यहीं बैठे बैठे आपको फल मिल गया। लेकिन मन से आप सोचो, हम गए और जाकर के पड़ोसी के हमने 4 झापड़ लगा दिए, खूब मारा, खूब मस्का, तो भड़ास तो निकल गई, पर का इसका पाप लगेगा क्या? नहीं, क्योंकि यह पाप आपने मन से किया है।
और कलयुग में मन से किए हुए पाप का फल नहीं लगता। क्यों? क्या महाराज हमारा मन तो निरंतर ये कलयुग का प्राणी है, और कलयुग के प्राणी का मन निरंतर पाप में ही रत रहता है। पाप परायण सब नर नारी, मन निरंतर पाप में लगा है, और ऐसे निरंतर पाप में लगा रहेगा तो फिर व्यक्ति से तो पुण्य होने ही वाला नहीं है, तो सारे नरक के ही अधिकारी बनेंगे। भगवान ने कहा चलो ठीक है, जाओ तुम पे विशेषता कर देते हैं कि तुम्हारे मन से किया हुआ पाप नहीं। तो ये मन बड़ा चंचल है, इससे भगवान के कीर्तन को बार बार श्रवण करिए, जिससे आपका मन का ये मैल साफ हो जाए। बाबा कहते हैं कि बाहर के कपड़े को साफ करने के लिए साबुन लगाना पड़ता है, और जितना गंदा कपड़ा होता है उतना ही साबुन लगाया जाता है। उसी प्रकार से हमारे मन का भी कपड़ा गंदा हो चुका है, और इस मन के कपड़े को यदि आपको साफ करना है, स्वच्छ करना है, निर्मल करना है तो क्या करो? बाबा कहते हैं लीला सगुन जे कहीं बखानी, 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 सोई स्वच्छता साकार रूप की लीलाओं का गायन करते हैं, श्रवण करते हैं, तो उससे हमारा मन का जो मैल है वो साफ हो। ये भागवत कथा, राम कथा हमको सिखाती है। इसलिए हम भगवान की लीलाओं का गायन करते हैं, क्योंकि हमारा मन निर्मल हो जाए, मन साफ हो जाए, और इसीलिए इस मन को बार बार भगवान की कथा में लगाया जाता है। तो पुण्य का काम आपके मन में जब भी अच्छा विचार आए तत्काल कर डालिए। डिले करेंगे उसको तो फिर आपके करने का मन हो, बाद में ना हो, क्या पता। अब यही बात नेमी महाराज ने सोची। नेमी महाराज ने सोचा कि ऐसा ना हो कि मैं कुछ समय का इंतजार करूं, समय दूं और मेरा मन बदल जाए, तब मैं यज्ञ ना कर पाऊं, अच्छा कार्य ना कर पाऊं। और पहली बात तो ये, एक दो दिन लगे तो आदमी समझ भी जाए, लेकिन जहां वर्षों लग जाए तो फिर कहना ही क्या है। क्यों? स्वर्ग जा रहे हैं वशिष्ठ जी महाराज, स्वर्ग। और स्वर्ग जाने का मतलब कि हमारा एक दिन उनकी किसी गिनती में नहीं आता, देवताओं की किसी गिनती में नहीं आता। मनुष्यों के 100 वर्ष, मनुष्यों का पूरा 1 वर्ष, देवताओं का 1 दिन होता है, पूरा 1 वर्ष मनुष्यों का। अब सोचो 365 दिन इंतजार करें। अच्छा कोई आदमी जाएगा स्वर्ग लोग तो जाने में समय लगेगा, और जाएगा तो जरूरी थोड़ी है कि जौने दिन गया तो उन्हें दिन वापस आ जाए। 1-2 दिन तो रुकबे करेगा, 1-2 दिन रुकेगा, आराम खाएगा, मेहमानदारी करवाएगा, फिर जब मर्जी मन किया तब फिर चला आएगा। तो आराम से 4-5 दिन। अब वहाँ 4-5 दिन तो यहाँ से 4-5 वर्ष। नहीं, महाराज ने कहा भैया हमसे इतना समय तो इंतजार नहीं हो सकता। जो हमारे उत्तरायण दक्षिणायन पड़ते हैं ना 6-6 महीने के, हमारा उत्तरायण देवताओं का दिन, हमारा दक्षिणायन देवताओं की रात। 6 महीने का वहाँ 1 दिन होता है, पूरा दिन होता है 12 घंटे का, और 6 महीने की हमारी जो रात होती है वो उनकी, 6 महीने का हमारा जो दक्षिणायन होता है वो उनकी रात होती है। तो नेमी महाराज ने कहा इतने समय तक कैसे इंतजार करूं, समय करूं। तो उन्होंने कहा कि हमारा क्षमा करें, हम आपके पैर पड़ते हैं। और किन्हीं अन्य पुरोहितों को बुला करके उन्होंने अपना यज्ञ कार्य संपूर्ण करवा दिया, संपन्न करवाया, समय पाया। और चूंकि वशिष्ठ जी महाराज तो कह के आए थे, अब उनको पता था कि देवराज इंद्र के बाद सीधे नेमी महाराज के यहाँ पर जाना है, तो देवराज इंद्र के यहाँ से स्वर्ग से छुट्टी पाए और पा करके सीधे नीचे आए नेमी महाराज के यहाँ पर। काय महाराज और बताओ कैसे, चलिए ठीक है व्यवस्था करिए, और यज्ञ की व्यवस्था करवाई जाती है। नेमी महाराज ने कहा महाराज क्षमा करें, लेकिन यज्ञ तो हो गया। अब वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि हमारी अनुमति के बिना, हम आपके कुल पुरोहित हैं, हमारी आज्ञा के बिना आपने यज्ञ कर लिया, हमसे पूछना भी उचित नहीं समझा, आप क्रोध में भर गए। देखो ऐसा होता है, आपके अगर कुल पुरोहित हैं तो कोई भी अच्छा कार्य करिए उससे पूछ करके ही करिए। और उनकी अगर उनको पता चल जाए कि आप ये फलाना कार्य करवा रहे हैं और किसी और पंडित जी को बुला कर करवा लें, तो फिर कुल पुरोहित तो नाराज होना स्वाभाविक सी बात है। भाई किसी का रोजगार छीनोगे तो आदमी तो नाराज होगा ही ना।
अब वशिष्ठ जी महाराज को क्रोध आ गया। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, मेरी आज्ञा के बिना अपने पुरोहित का इतना बड़ा अपमान, मेरी आज्ञा के बिना, मेरी उपस्थिति के बिना आपने यज्ञ कैसे कर लिया? मैं बोल के गया था कि वापस आऊंगा, तो आपसे क्या इतना भी इंतजार, इतनी भी प्रतीक्षा नहीं हुई? श्राप दे दिया, भस्म कर दिया, जाओ मर जाओ। शरीर छूट गया, सो मरना ही है, मर गए। अब जैसे इनको श्राप लगा, नमी महाराज ने कहा, राम राम राम, हमने क्या गलती करी थी? आखिर भगवान का यज्ञ ही तो करवाया था, कोई पाप कर्म तो किया नहीं, अच्छा कर्म किया था। और अच्छे कर्म को करवाने का ये फल कि मरे जा रहे हैं, तो क्रोध में भर गए कि उन्होंने कहा कि आप कुल पुरोहित हमारे थे, लेकिन आपको हमसे बढ़िया जजमान मिल गए, तो आप पहले उनके यहाँ चले गए कि वो बड़ी पैसा वाली पार्टी है, वो ज्यादा पैसा देगी, तो आप उनके यहाँ पहले चले गए, हमें बाद में निपटा दिया। अब आप ऐसा भेदभाव करेंगे तो फिर हम क्या आपका इंतजार करेंगे? और यदि मैंने इतना अच्छा कार्य किया और उसके चलते आपने मुझे श्राप दे दिया, आपने मुझे मरने का श्राप दे दिया, तो फिर मैं भी कहता हूँ कि जाओ तुम मर जाओ। अब गुरु चेला में हो गई कटपट। इधर वशिष्ठ जी महाराज ने भी शरीर त्यागा, उधर नेमी महाराज ने भी शरीर त्यागा, दोनों मर गए। अब क्या करें? वशिष्ठ जी महाराज ने अपने तप बल के आधार पर पुनः शरीर प्राप्त कर लिया। उनको तो मिल गया, पर नेमी महाराज शरीर तो नहीं प्राप्त कर पाए, पर मनुष्य के शरीर में जो पलकें हैं इन पर निवास करने लगे। ये पलकें, इनको निमी कहते हैं। और इसका प्रमाण कहाँ पर आता है कि आप देखेंगे, पुष्प वाटिका में जब माँ जानकी भगवान श्री राम को देखती है, और जब देखती हैं तो एक चौपाई आती है, चौपाई कहती है, पलक नहु परिहरी निमेष, यानी पलकों में जो निमी महाराज का स्थान है, वो निमी महाराज ने अपना स्थान त्याग दिया, छोड़ के चले गए, क्योंकि निमी के कारण ही ये पलकें हमारी झपकती। अगर वो ना बैठे हो तो झपकना बंद कर दो। तो जानकी मैया के और के पलकों में, राम जी की पलकों में बैठे हुए थे, अब पलकें झपक रही थी, लेकिन पर जैसे ही एक दूसरे को देखा तो निमी महाराज ने सोचा, अच्छा बताओ, परिवार के बेटा बहू हो, बेटी हो, दामाद हो, और आपस में एक दूसरे को देख रहे हो, तो बूढ़े बुजुर्गों का होना उचित लगता है क्या? बूढ़े बुजुर्ग सोचते हैं वैसा करो, ये जगह छोड़ दो तो ज्यादा अच्छा है। तो निमी महाराज माँ जानकी के ही वंशज हैं, क्योंकि उनका शरीर जो था वो भस्म हो गया, उनके शरीर का मंथन किया गया, तो एक पुत्र निकला, एक बालक निकला, तो उसको जनक नाम दिया गया, क्योंकि अब उन्हीं के शरीर से निकला था, तो इनके पिता कौन, इसलिए उनका नाम जनक ही। एक तरह से ये जनक उपाधि है, नाम तो अनेक है, बहुलाश्व जनक भी है, और विजयाश्व जनक भी है, सीरध्वज भी है, कुशलध्वज भी, अनेकों जनक है, ऐसे नाम अलग है, लेकिन इनकी उपाधि, जैसे हर किसी के नाम के पीछे गोत्र लगाया जाता है, तो उसी प्रकार से ये उपाधि स्वरूप, गोत्र स्वरूप जनक कहा जाता है। जैसे माँ जानकी के पिता राम जी के जो ससुर थे, उनका नाम था सीरध्वज जनक, पर उनको हम आप जनक कहते हैं, क्योंकि जनक नाम से ही चला आ रहा था, पर उनका नाम जो वास्तविक नाम था वो सीरध्वज था। और इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी एक जनक के पास गए थे, द्वारिकाधीश भगवान, वो गए थे बहुलाश्व जनक के पास, तो उनकी भी उपाधि जनक है, पर उनका नाम बहुलाश्व है, इसलिए वो निमी महाराज पलकों पर विराजमान होते, तो उन्हीं के नाम से निमिष नाम पड़ा। और निमिष यानी कि भगवान का जो क्षेत्र है, उसी से उनका नाम नैमिषारण्य का क्षेत्र पड़ा। तो इस नैमिषारण्य के क्षेत्र पर सारे ऋषि इकट्ठा हुए, इकट्ठा होकर के संगोष्ठी बैठी, 1000 वर्ष का सत्संग किया जाएगा। और इस सत्संग को करने के लिए अब चूंकि इतने वर्षों का समय चाहिए, तो ऐसा कोई स्थान मिले जहाँ पर कोई गड़बड़ी ना हो, जहाँ पर किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, नगर पंचायत वाले आकर के ना कहें कि हटो ये